Hello student, good morning to all of you. Today we are discussing about the psychosocial pharmacy. This is the very short chapter and exam point of view से ये chapter काफी important है. So इसको shortly अपन एक बार देख लेते हैं. एक बार अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको ये सारा कंटेंट इजीली समझ में आ जाएगा. तो जरूर आप इस वीडियो को एक बार देखें, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. सो अपन स्टार्ट करते हैं साइकोसोशियल फार्मेसी. देन साइकोसोशियल फार्मेसी जो वर्ड है इसको अपन देख लेते हैं. साइको सोशल फार्मेसी का मतलब साइको मीन्स ऐसी ड्रग्स जो आपके सीएनएस के ऊपर एक्ट करती हैं, राइट. ऐसी ड्रग जो आपके सीएनएस के ऊपर एक्ट करेगी. सोशल दैट मीन्स उन ऐसी ड्रग्स जो अपन यूज करते हैं जो सीएनएस पे एक्ट करती है और उनका अगर अपन ड्रग का मिसयूज करते हैं, ड्रग अब्यूज करते हैं या ड्रग एडिक्शन करते हैं या ड्रग डिपेंडेंसी आ जाती है तो उन ड्रग का आपके सोशल एस्पेक्ट पे क्या फर्क पड़ता है, वही एक साइको सोशल फार्मेसी है. तो अपन देख लेते हैं साइको एक्टिव ड्रग कंपाउंड दैट अफेक्ट द ब्रेन या सीएनएस एक्टिविटी, मूड अल्टरिंग. दैट मीन्स साइको एक्टिव ड्रग जितने भी हैं आप लोगे तो लेने के बाद वो सीधे आपके सीएनएस के ऊपर या आपके ब्रेन के ऊपर क्या करेंगे, अफेक्ट करते हैं और आपके ब्रेन के फंक्शंस को अल्टर करते हैं, आपके मूड को अल्टर करते हैं. दैट मीन्स आपके मूड को चेंज कर देते हैं, राइट. नेक्स्ट, अब सीएनएस के ऊपर एक्ट करते हैं तो इसका मतलब सीएनएस दैट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं कुछ, जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन. तो ये आपके साइको एक्टिव ड्रग आपके डोपामाइन के लेवल को जनरली बढ़ाएंगे ब्रेन के अंदर, राइट. तो ये अपने को ध्यान रखना है कि साइको एक्टिव कंपाउंड्स या ड्रग्स आपके सीएनएस के ऊपर अफेक्ट करते हैं और आपके ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करते हैं, जनरली अल्टरिंग करते हैं. और वो अल्टरिंग कैसे होगी कि अपने ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंस होते हैं, डोपामाइन और सेरोटोनिन. तो उसकी वजह से आपकी मूड या ब्रेन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. अब कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, उन न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में अपन देख लेते हैं. तो जैसे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के नाम है ना, वो आपको देख लिए, डोपामाइन और सेरोटोनिन. अब अपन देखते हैं कि कौन कौन से साइको एक्टिव सब्सटेंस हो सकते हैं. तो साइको एक्टिव सब्सटेंस में पहला है सीएनएस को स्टिमुलेंट. कौन कर सकता है, तो कैफीन अगर अपन इंटेक करते हैं तो वो सीएनएस को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है. उसी तरीके से सीएनएस को डिप्रेस करने के लिए कौन से एजेंट होते हैं, जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल जनरली आपका सीएनएस को डिप्रेस करता है. बेंजो डायजापिन्स है जो, वो आपके सीएनएस को क्या करेगी, डिप्रेस करेगी. इसी भांति हेल्यूसिनोजन जो भ्रम वाली स्थिति पैदा करती है, हेल्यूसिनोजन का मतलब होता है आपके दिमाग में कुछ भ्रम जैसा रहता है. तो ऐसी एक ड्रग है जिसका नाम एलएसडी है ना. तो एलएसडी ड्रग जनरली क्या करेगी, हेल्यूसिनोजन करेगी. कुछ ड्रग आपकी यूफोरिया अफेक्ट करती है, जैसे ओपोइड ड्रग्स जितनी भी आती है आपके, जैसे ओपोइड ड्रग में आपका मॉर्फिन आ गया, आपका कोडीन आ गया, हेरोइन आ गया. ये सारे क्या करते हैं, आपकी यूफोरिक इफेक्ट करते हैं. ये सारे ओपोइड ड्रग्स के अंदर आती है. इसी भांति एक और ड्रग है जो आपके एम्फेटामाइन डेरिवेटिव ड्रग्स है, यहाँ पे एक लिखा है. ये भी आपकी क्या करती है, सीएनएस को स्टिमुलेंट कराने का काम करती है. ये आपके एम्फेटामाइन ड्रग है, आपने नाम सुना होगा जनरली एमडी ड्रग. इसको फुल फॉर्म होती है एमडीएमए और उसका पूरा नाम है 3,4 मिथाइल डाइऑक्सी मीथा एम्फेटामाइन. ये ड्रग है और ये ड्रग भी आपकी क्या है, सीएनएस को स्टिमुलेट कराने का काम करती है. इसको जनरली अपन एमडी ड्रग के नाम से जानते हैं. इसी तरीके से कुछ लोग जो होते हैं इस तरह की ड्रग्स को इसलिए यूज करते हैं, साइको एक्टिव ड्रग्स को, क्योंकि उनको प्लीजर चाहिए. प्लीजर का मतलब होता है सुहाना लगना, अच्छा लगना, राइट. ये जैसे ड्रग इंटेक करते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया है ना, और एलएसडी हो गया, एमडी ड्रग हो गया, लेते हैं तो उनको दिमाग के अंदर सीएनएस उनका क्या करता है, डोपामाइन रिलीज करता है. और डोपामाइन जब ज्यादा रिलीज होता है तो उनके ब्रेन को वो एक प्लीजर इफेक्ट शो होता है. अब इस प्लीजर को बार बार लेने के लिए वह लोग क्या करते हैं, उन ड्रग का बार बार यूज करते हैं, जिससे उनकी बॉडी के अंदर उस ड्रग का एडिक्शन हो जाता है, राइट. तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि अपन ड्रग को बार बार यूज करें और अनइंटेंशनली या इंटेंशनली भी अपने को
ये एडिक्शन के तौर पे उस ड्रग का यूज नहीं करना है। अगर आप वो ड्रग यूज कर रहे हैं सिर्फ थेरापेटिकली पर्पज के लिए, अगर आप बीमार हो गए हैं, आपको कोई डिजीज है और डिजीज को ट्रीट कराने के लिए अगर उस मेडिसिन का या उस ड्रग का यूज किया जाता है, साइको एक्टिव ड्रग का यूज किया जाता है, तो दैट इज द वैलिड फॉर द यूज। ओके, नेक्स्ट। अब आप अगर ज़्यादा यूज करेंगे तो बहुत सी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में देखने को मिल सकती है। तो अपन देखते हैं साइको एक्टिव ड्रग्स के कुछ टर्मिनोलॉजी अपने पास आई है कि अपन ड्रग का मिसयूज किसको बोल सकते हैं, ड्रग का अब्यूज किसको बोल सकते हैं, ड्रग एडिक्शंस क्या होता है, ड्रग डिपेंडेंसी क्या होती है ना, ड्रग टॉलरेंस क्या होता है। ये सारे इसकी वर्ड्स है कुछ जो अपन समझ लेते हैं। तो पहला वर्ड आया है ड्रग मिसयूज। तो ड्रग मिसयूज की बात करते हैं। अगर इनकरेक्टली यूज ऑफ प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन या ओटीसी ड्रग, अगर डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्रिप्शन लिख के दी है और उस दवाई को या उस मेडिकेशन को आप इनकरेक्टली यूज करते रहे, दैट मीन्स प्रेस्क्रिप्शन में जो बोला गया, जो लिखा गया, उसको आप फॉलो नहीं करते हैं, राइट। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसके इंस्ट्रक्शन को नहीं मानेंगे, मेडिकेशंस को किस तरीके से लेना है ना, कौन से टाइम पे लेना है, कितने टाइम में लेना है, कितनी डोज लेनी है, अगर आप प्रेस्क्रिप्शन में दिए गए ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं और आप मन मर्जी से ड्रग्स लेते हैं, उसकी डोज का ध्यान नहीं रखते हैं, उसके टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वह ड्रग आपकी क्या होती है, मिसयूज हो जाती है, राइट। और उस मेडिकेशन से आपकी बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकते हैं, तो इसको अपन बोलेंगे ड्रग का मिसयूज करना। इसी तरीके से ड्रग एब्यूज किसको बोलेंगे अपन, ड्रग एब्यूज जनरली होता है इम्प्रॉपरली यूज ऑफ द ड्रग्स। दैट मीन्स आपको ड्रग दी गई है लेकिन आपने उसका यूज प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है। एब्यूज का मतलब हो गया कि आपको पता लग गया कि भाई ड्रग अपन जनरली क्या कर सकते हैं, जैसे क्रोसिन या आपके पहले एक मेडिकेशन कप सिरप आती थी, राइट। तो कप सिरप को जनरली लोग थेरापेटिकली पर्पज से यूज न करके उसको एज ए नशे के तौर पे यूज करते थे, तो वो ड्रग एब्यूज हो जाता है, राइट। तो ड्रग इज यूज इम्प्रॉपरली और यूज्ड फॉर नॉन थेरापेटिक पर्पज इंटेंशनली। आप जानते हैं, आपको पता है कि हम थेरापेटिकली यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ नशे के तौर पर ड्रग को यूज करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस टाइप की ड्रग को अपन जो है वो बोलेंगे ड्रग एब्यूज बोला जाएगा। इसी बात ही ड्रग एडिक्शन की बात कर लेते हैं। ड्रग एडिक्शन का मतलब होता है कि जैसे ही आप कोई ड्रग लगे, अब विदाउट उस ड्रग के आपकी बॉडी काम करना या आपकी बॉडी काम ही नहीं करेगी, इसका मतलब हो गया आपको एडिक्शन हो गया। एडिक्शन का मतलब होता है आदत लग जाना, लत लग जाना। आपने देखा होगा कई जने जैसे अफीम का नशा करते हैं तो उनको एडिक्शन हो जाता है कि उतनी डोज में उनको उतना जो अफीम है वो लेना ही पड़ता है, बिकॉज उनकी बॉडी एडिक्ट हो चुकी है उस ड्रग की, उस अफीम की, उस ओपियम की, मॉर्फिन की, क्या हो चुकी है, एडिक्ट हो चुकी है। अब उसको उतनी डोज नहीं लेंगे तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स जो आते हैं वो देखने को मिलेंगे, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब कौन कौन से कुछ साइको एक्टिव सब्सटेंस हो सकते हैं उसकी अपन थोड़ा देख लेते हैं। जैसे पहले एक कैटेगरी है स्टिमुलेंट कैटेगरी, तो जो आपके सीएनएस को स्टिमुलेंट करते हैं, कोकेन आ गया, एम्फेटामाइन आ गया। एम्फेटामाइन डेरिवेटिव अभी हमने देखा था, एमडी ड्रग, एमडीएमए ड्रग हमने अभी देखी, वो आपकी क्या है, एम्फेटामाइन डेरिवेटिव है। इसी बात ही कुछ नार्कोटिक ड्रग्स भी आती हैं जैसे हेरोइन, मॉर्फिन, ये भी आपकी क्या करती है, जनरली सीएनएस के ऊपर इफेक्ट करती है, यूफोरिक इफेक्ट देती है। अभी हमने पहली वाली स्लाइड में देखा, यूफोरिक इफेक्ट देगी। इसी बात ही सीएनएस को डिप्रेस करने के लिए, अल्कोहल हो गया, बारबिचुरेट हो गया, एक और आती है बेंजोडाइजापिन्स आती है ना। तो ये सारी ड्रग आपकी क्या करती है, सीएनएस को डिप्रेस कराने का काम करती है। इसी बात ही हेलुसिनोजन, भ्रम की स्थिति पैदा कर देना। हेलुसिनोजन का मतलब होता है भ्रम वाली स्थिति में लाना। एलएसडी जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट पोटेंट आपकी भ्रम वाली स्थिति पैदा करती है। तो ये सारी आपकी साइको एक्टिव की क्लासेज है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप इसको एग्जाम्पल को इजीली लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब आता है व्हाई ड्रग्स आर मिसयूज, ड्रग मिसयूज क्यों होती है, उसका जनरली क्या कारण है कि जो भी साइको एक्टिव ड्रग्स है जो आपके सीएनएस के ऊपर इम्पैक्ट करती है वह मिसयूज क्यों होती है। उसका एक रीजन ये है क्योंकि जनरली अपना जो ब्रेन होता है, राइट, तो इसके ब्रेन के अंदर एक मीजोलिम्बिक एरिया होता है। उस मीजोलिम्बिक एरिया के अंदर रिवार्ड पाथवे होता है। रिवार्ड पाथवे का मतलब होता है यहाँ से जैसे ही एक्टिव होता है तो ये डोपामाइन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। और जब डोपामाइन बढ़ता है तो आप सभी जानते हैं कि डोपामाइन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है,
राइट। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, जनरली अपने को पता होना चाहिए कि डोपामाइन का काम क्या है। तो डोपामाइन जनरली अपनी बॉडी के अंदर क्या करवाने का काम करता है, प्लीजर इफेक्ट शो करता है, मोटिवेशंस और मोटर कंट्रोल का ये क्या करता है, काम करता है। तो डोपामाइन की एक्टिविटी जनरली क्या होती है, प्लीजर वाली होती है। प्लीजर का मतलब हो गया कि सुहावना लगेगा आपको, राइट, क्या लगेगा, सुहावना। अब अपन देखते हैं इसके कुछ पॉइंट। पहला लिखा है, many psychoactive drug activate a pathway cell in the brain and called the reward pathway। क्या बोला है, रिवार्ड पाथवे। रिवार्ड पाथवे का मतलब हो गया ब्रेन के अंदर एक पाथवे होता है जिसको अपन रिवार्ड पाथवे बोलते हैं, जिसमें जनरली ब्रेन की जो सेल है, राइट, वो ब्रेन की सेल क्या करती है, जैसे ही आप ऐसी कोई साइकोएक्टिव ड्रग लेते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होने के बाद वो एक केमिकल रिलीज करती है, उस केमिकल का नाम होता है डोपामाइन, राइट। अब ये डोपामाइन क्या करेगा, जैसे डोपामाइन रिलीज हुआ, अपन जानते हैं कि डोपामाइन एक तरह का क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर है। अब डोपामाइन न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज ड्यूरिंग द प्लीजर एक्सपीरियंस एंड सब्सटेंस ऑफ एब्यूज कॉज एक्स्ट्रा डोपामाइन रिलीज इंड्यूस द रिवार्ड सर्किट ऑफ द ब्रेन। और जब आप ज़्यादा मात्रा में ड्रग लेते हैं तो डोपामाइन ज़्यादा मात्रा के अंदर रिलीज हो रहा है। यहाँ पे एक बताया गया है डायग्रामेटिकल, ये न्यूरॉन वाला पार्ट बताया गया है। अब न्यूरॉन पार्ट से यहाँ पे देखिए डोपामाइंस जो आपको दिखाई दे, डोपामाइन रिलीज हो रहा है, ये डोपामाइन के रिसेप्टर है। जैसे ही डोपामाइन इस रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर प्लीजर सिग्नल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। प्लीजर का मतलब होता है सुहावना लगना, अच्छा लगना, है ना। तो ये अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यू रिलीज ऑफ डोपामाइन विद प्लीजर एक्सपीरियंस चेंज द ब्रेन एंड लीडिंग द डिपेंडेंसी। और अगर बार बार अपन ड्रग लेते हैं, साइको एक्टिव ड्रग ले रहे हो, साइको एक्टिव ड्रग से आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है अगर, राइट, तो बॉडी में डोपामाइन रिलीज होगा और उससे आपको कौन से इफेक्ट आएंगे, प्लीजर इफेक्ट आते हैं। और लंबे समय तक अगर आप लेते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो क्या करेगा, डोपामाइन रिलीज करवाने के लिए उस ड्रग की डिपेंडेंसी हो जाएगी। जब तक वो ड्रग आप नहीं लोगे तब तक आपकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज नहीं होगा। डोपामाइन रिलीज नहीं होगा तो आपको प्लीजर इफेक्ट नहीं आएगा, प्लीजर सिग्नल्स नहीं आएंगे, राइट। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और आपका ब्रेन जो नेचुरली डोपामाइन रिलीज कर रहा था वो नेचुरली डोपामाइन रिलीज करना भूल जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। और इससे अपने को क्या होगी, जब आप ड्रग नहीं लेंगे तो आपको क्रेविंग हो सकती है। क्रेविंग का मतलब हो गया आपको उस ड्रग की तलब लग सकती है, बार बार लेने का मन करेगा कि मुझे वो ड्रग रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा डोपामाइन और इफेक्ट। अगर ज़्यादा डोपामाइन रिलीज हो जाए तो क्या इफेक्ट आ सकता है, हार्मफुल इफेक्ट शो हो सकते हैं बहुत सारे। इंटेंस क्रेविंग हो सकती है, और आपका जो ब्रेन है वह डल हो सकता है। डल का मतलब हो गया नेचुरली आपका ब्रेन कोई काम का नहीं रहेगा, उसकी ड्रग की डिपेंडेंसी रह जाएगी, उसके बाद ही वो क्या करेगा, डोपामाइन को रिलीज करेगा। यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है कि जब आप ड्रग ले रहे हैं तो उस ड्रग में एक्स्ट्रा डोपामाइन रिलीज हो रहा है, लिखा है एक्स्ट्रा डोपामाइन, स्ट्रॉन्गर सिग्नल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। और इससे क्या होता है, फिर रिपीटेड ड्रग यूज करते हैं अपन, बार बार उस ड्रग को यूज करते हैं तो आपकी ब्रेन सेल्स क्या करती हैं, रिसेप्टर को लॉस कर देती है, खो देती है, बिकमिंग लेस एबल टू प्रोसेस द केमिकल एंड द प्लीजर सिग्नल वीकन। लंबे समय तक आप ड्रग यूज करोगे तो ड्रग की डिपेंडेंसी बनी रहेगी और धीरे धीरे आपके डोपामाइन की जो रिसेप्टर्स है ब्रेन के अंदर वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर ये वीक पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ड्रग हाईजैक द रिवार्ड पाथवे, रिजल्ट में cause extra dopamine release, lead to craving and dependency, brain need more drug for the same pleasure। और वैसा ही आपको प्लीजर चाहिए तो ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा डोप के ड्रग्स जो है साइको एक्टिव ड्रग है वो लेनी पड़ेगी। चलिए, ये डोपामाइन का एक डायग्राम है मीजोलिम्बिक एरिया वाला, देख लेते हैं। मीजोलिम्बिक रिवार्ड पाथवे यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे ही यहाँ पे कॉफी पी रहे हैं तो अपन सभी जानते हैं कैफीन, कॉफी में क्या प्रोड्यूस होता है, कैफीन। जैसे ही कैफीन पिया तो अपने को पता है कि कैफीन क्या है, सीएनएस को क्या करेगा, स्टिमुलेंट करता है। क्या करता है, स्टिमुलेंट का मतलब होता है सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, राइट। अब जब सीएनएस को स्टिमुलेट किया आपने, कैफीन इंटेक किया, कैफीन इंटेक करते ही कैफीन का इफेक्ट कहाँ आ रहा है, आपके ये मीजोलिम्बिक जो एरिया है ब्रेन के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे एक रिवार्ड पाथवे है, रिवार्ड पाथवे चलेगा।
रिवार्ड पाथवे का मतलब हो गया कि डोपामाइन को रिलीज करवाएगा। जब डोपामाइन रिलीज होगा ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ से सिग्नल भेजे और ज़्यादा डोपामाइन रिलीज हो गए, हर एक तरफ से डोपामाइन रिलीज करवा रहा है, और डोपामाइन रिलीज होता है तो अपनी बॉडी में एनर्जेटिक, अपन हैप्पी फील करते हैं, गुड प्लीजर्स आते हैं, राइट। तो क्या आएंगे अपने को? गुड प्लीजर्स, सुहाना लगेगा, राइट। तो ये इस तरह से शो किया गया है कि किस तरीके से अपने को डोपामाइन का एक पाथवे है, मेसोलिम्बिक रिवार्ड पाथवे, वो चलता है। नेक्स्ट, अब डोपामाइन लूप क्या होता है उसको थोड़ा अपन देख लेते हैं। व्हाट इज द डोपामाइन लूप? तो जनरली डोपामाइन लूप का मतलब हो गया कि जैसे आपकी बॉडी में डोपामाइन रहेगा तब तक तो आपको अच्छा लगेगा, राइट। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे ही आपकी बॉडी स्टिमुलेट हुई, डोपामाइन है आपकी बॉडी में, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा? प्लीजर एक्सपीरियंस रहेगा, राइट। अब उसी बात ही बॉडी के अंदर डोपामाइन रिलीज हो रहा है, फील अमेजिंग। आपका डोपामाइन बॉडी में रिलीज होगा जब तक आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, राइट। उसके बाद रीइंफोर्समेंट, डिजायर मोर। अब जब आपकी बॉडी में डोपामाइन नेचुरल रिलीज नहीं होगा, ठीक, आपने जब ड्रग ली तो साइकोएक्टिव ड्रग ली, साइकोएक्टिव ड्रग लेते आपकी बॉडी में क्या हो गया? डोपामाइन रिलीज हो गया। डोपामाइन रिलीज होते ही आपको गुड फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाती है, गुड प्लीजर आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही ड्रग आपने स्टॉप कर दी तो ब्रेन जनरली नेचुरली जो डोपामाइन रिलीज करना होता है वो धीरे धीरे कम कर देता है, भूल जाता है। अब यहाँ पे रीइंफोर्समेंट की जरूरत, दैट मीन्स वो डोपामाइन चाहिए, जितनी क्वांटिटी अपने उस ड्रग से मिल रही थी डोपामाइन की, उतनी ही क्वांटिटी अपने को चाहिए। दैट मीन डिजायर फॉर मोर, ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अब ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो हम क्या करेंगे? फिर ड्रग का एडिक्शन हो गया, अब उतनी मात्रा में डोपामाइन लेना है तो लेने के लिए क्या करेगा? हैबिटेट फॉर्मेशन हो गया, आदत लग गई है अब अपने को, उतनी मात्रा में लेने के लिए वापस अपन उस ड्रग का सेवन करेंगे। ड्रग लेते ही वापस बॉडी में डोपामाइन रिलीज हो जाएगा। लंबे समय तक अगर अपन इसी ड्रग के ऊपर निर्भर रहते हैं डोपामाइन रिलीज करवाने के लिए, तो ड्रग डिपेंडेंसी आ जाती है, और ब्रेन का जो नेचुरली डोपामाइन रिलीज होता है वो नेचुरली डोपामाइन रिलीज होना बंद हो जाता है। डोपामाइन के रिसेप्टर वीक हो जाते हैं, कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी बात ही साइको एक्टिव सब्सटेंस में एक ड्रग है टोबैको प्रोडक्ट, अपन उसके बारे में देख लेते हैं कि टोबैको प्रोडक्ट इनटेक करने से भी डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे आपको गुड प्लीजर आते हैं, मोटिवेशन आते हैं। ओके, तो टोबैको प्रोडक्ट्स क्या है? मोस्ट टोबैको प्रोडक्ट, सिगार, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी, हुक्का, ये सारे जितने भी हैं, राइट, ये आपकी क्या है? टोबैको प्रोडक्ट है। अब टोबैको प्रोडक्ट कहाँ से मिलता है? दैट मीन्स जो भी टोबैको प्रोडक्ट आते हैं उन सारे टोबैको प्रोडक्ट में क्या होता है? निकोटीन एक केमिकल्स होता है। क्या होता है? निकोटीन एक केमिकल होता है, और ये निकोटीन अपने को ऑब्टेन होता है, एक प्लांट है निकोटीनिया टोबैको, इस प्लांट से अपने को क्या होगा? निकोटीन ऑब्टेन होगा। अब आप जब ज्यादा मात्रा में टोबैको प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको एडिक्शन हो जाएगा, डिपेंडेंसी हो जाएगी। आपने देखा होगा कई लोग सिगरेट, गुटखा, तंबाकू डेली पीते हैं, जब तक वो नहीं लेते गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, उनका ब्रेन काम नहीं करता। ब्रेन काम दैट मीन्स अच्छा नहीं लगता है, दैट मीन्स डोपामाइन रिलीज नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगेगा, एक्टिव नहीं रहेंगे, मोटिवेशनल नहीं रहेगी, प्लीजर्स नहीं आएगा। तो इसीलिए वो बार बार उस चीज का यूज करना वो क्या हो सकता है? आपके लिए घातक हो सकता है। इसी बात ही एक्सेसिव निकोटीन इंटेक करने से क्या हो सकता है वो अपन थोड़ा देख लेते हैं कि एक्सेसिव में अगर निकोटीन इंटेक करते हैं तो क्या होगा। एक्सेसिव में निकोटीन अगर इंटेक करें तो सीवियर एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। पहला, व्यक्ति सीजर्स हो सकते हैं, उसको झटके पड़ सकते हैं, दिमाग पे दौरे पड़ सकते हैं, कोमा में जा सकता है, और उसकी डेथ भी हो सकती है कि ज़्यादा निकोटीन लेता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से उसको डेथ हो सकती है। नेक्स्ट, क्रोनिक स्मोकिंग, लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति सिगरेट, बीड़ी, इस तरह का स्मोकर है, हैवी स्मोकर है, तो उसको कैंसर अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। थ्रोम्बोसिस का मतलब हो गया कि ज़्यादा अगर वो बीड़ी या सिगरेट पीता है, स्मोकर है, तो उसमें थ्रोम्बोसिस, दैट मीन्स आपकी आर्टरीज के अंदर या हार्ट के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, और उसकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कोरोनरी हार्ट डिजीज से हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ये स्पेशली एक केस है
तो टोबैको सेवन करना भी सही नहीं है, बहुत ही घातक है। अब जो भी निकोटीन के एडिक्टेड पर्सन है, दैट मीन्स जो भी नशा करते हैं टोबैको प्रोडक्ट का जिसमें निकोटीन होता है, उनको कैसे छुड़ा सकते हैं? तो छुड़ाने के लिए इन्होंने बोला है कि भाई निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी का अपन यूज कर सकते हैं। कुछ ड्रग आती है जो इसको तलब नहीं लगने देगी, है ना, क्रेविंग नहीं होने देंगी, जिसको अपन बोलते हैं क्रेविंग। तो क्रेविंग को रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, निकोटीन प्रोडक्ट जो होता है उसको हटा देते हैं, उसको कम कर देंगे। उसकी जगह अपन कुछ ड्रग्स है जैसे क्लोनिड्रिन, बुप्रीप्रियॉन्स, ये सारी ड्रग्स अपन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे ठीक हो सकता है व्यक्ति। दूसरा, निकोटीन का पैचेज आता है और पैच अपन लगा सकते हैं कुछ टाइम के लिए और उनको ट्रीट किया जा सकता है। निकोटीन पैच लगाइए जब भी आपको तलब लगे। स्किन के ऊपर निकोटीन पैच लगा हुआ रहता है तो तलब लगेगी नहीं, तो आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। कुछ टाइम तक आप निकोटीन के पैच लगा के रखेंगे स्किन के ऊपर। तो पैच का मतलब होता है, निकोटीन पैच जो है जनरली आपकी स्किन, जहाँ थिन स्किन होती है बॉडी के अंदर, वहां पे अपन लगा के रख सकते हैं। जिससे क्या होता है, बॉडी में धीरे धीरे निकोटीन रिलीज होता रहता है और अपने को निकोटीन की क्रेविंग नहीं होती है, टोबैको प्रोडक्ट की क्रेविंग नहीं होती है। फिर अपन क्या करते हैं, इस पैच के अंदर जो डोज है धीरे धीरे कम करते हैं। फिर लास्ट में धीरे धीरे डोज को टेपर्ड करते हुए पूरी कम करते हैं। फिर कुछ उसको बोलस डोज या इस तरह की डोज जो देते हैं, डमी डोज लगाते हैं, जिससे वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और वह जो उसको एडिक्शन हो रखा है वो स्टॉप हो सकता है। राइट। तो अगर लाइफ को अच्छा बनाना है तो अपने को से नो टू टोबैको, चूज हेल्थी टुमारो। अगर आपको अच्छा रहना है, हेल्दी रहना है, तो किसी भी तरह के टोबैको प्रोडक्ट का सेवन नहीं करना है। आज के लिए इतना बहुत है। अगली क्लास में मैं आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड लेके अल्कोहल एडिक्शंस जो हैं, राइट, वो लेके आऊंगा। उसको आपको ध्यान से देखना है, अल्कोहल एडिक्शन क्या होता है। तो आज के लिए धन्यवाद।